2 साला प्रोग्राम का वो हिस्सा था। उसके बाद फिर जिसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है भाई, इन चीजों का खमियाजा ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं, आप सब भुगत रहे हैं। नैब को कुछ लोगों के एहसास तो नजर आते हैं, और उनके नजर आते हैं जो उनको तो बहुत नजर आते हैं, वो एहसास तो बहुत ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के एहसास उनको नजर नहीं आते। और अभी जो हाल ही में जो मैं बार बार ये बात कहता हूं और कहता रहूंगा, इसमें कोई हार नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये मेरे मुल्क का मामला है। और जनरल आसिम बाजवा के और उनकी फैमिली के एहसासों पे उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ये नैब का किरदार है। भाई आपने जनरल आसिम बाजवा को नोटिस भेजना तो भेजें, नहीं भेजना तो फिर कम से कम एक मेडल ही दे दे उसको, और कोई मेडल उनको प्रेजेंट कर दें, कोई हलाले इस्तिकलाल दे दें, कोई तमगाए जुर्रत दे दें, कोई दे दें, किसी किस्म का मेडल आप उनको दे दें। आपने अपना जो है वो ये पेशावर मेट्रो का हाल मैंने अभी आपको बताया, मालम जब्बा आपको नजर नहीं आता, पेशावर मेट्रो आपको नजर नहीं आता, इस पे स्टे लिए हुए हैं, पेशावर मेट्रो पे स्टे लिया हुआ है कि जी आप इसमें इंक्वायरी ना हो। मैं जान सकता हूं ये स्टे लेने का मकसद क्या था। एक ऐसा स्टे जो पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं, ये अवाम, ये पैसा भाई इमरान खान का, ये लाने वालों का जाती पैसा नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई है, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खून पसीने की कमाई है। ये इसका पूरा पूरा हिसाब किताब होगा, और ये सब नैब की नजरों से क्यों ओझल है? कहाँ है वो बिलियन दरख्तों का मंसूबा? उसमें जो पैसा है वो किधर है? किसने कहा है मालम जब्बा का पैसा? इतना बड़ा स्कैंडल है, कौन इसका जवाब देगा? ये सब चीजें जो कौम इनका जवाब मांगती है, और ये जवाब आपको देना होगा। मैं कल भी मैंने कहा है कि मैं अपना दूसरी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये कौन बताएगा हमें फॉरेन फंडिंग केस जो है, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो इतने सालों से क्यों दबा हुआ है? क्यों नहीं वो सामने आता? और क्यों नहीं अपना जो है वो उसका कोई हिसाब किताब कौम के सामने आता? क्यों उसके खिलाफ भी स्टे ऑर्डर वगैरह लेते रहे और दे रहे हैं? और क्योंकि उसमें सब गड़बड़, करप्शन है, पैसा खाया है, पैसा बनाया है इन्होंने, और लेकिन मुझे समझ नहीं आती उसको कौन रोक रहा है कि वो फैसला जो उसका सुनाया जाए और फैसला कौम के सामने लाया जाए। मैं जानना चाहता हूं, अलीमा खान को तो आज तक किसी ने पूछा नहीं, और आपने कहां से जायदादें बनाई? अलीमा खान साहिबा को आपको बताना चाहिए, नैब को, कि जी हमने अलीमा साहबा को अभी तक क्यों नहीं नोटिस भेजा, क्या वजह है? ये कौम जानना चाहती है, पूरी ऑपोजिशन जानना चाहती है। फिर आपने तो जिंदगी में इमरान खान साहब कभी कोई कारोबार नहीं किया, आपने तो कभी कोई कारोबार नहीं किया, कभी आपने कोई कमाई नहीं की। ये बनी गाला की रियासत कहां से बनी? इसके लिए पैसा किधर से आया? ये आपको जवाब देने होंगे। अगर आपको वो साकिब निसार साहब छोड़ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कौम भी छोड़ देगी आपको, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। और इसके लिए पैसे कहां से आए? जमान पार्क के घर को दोबारा तामीर किए, उसकी किधर से आए? टैक्स तो आप सुना है कि मुश्किल से 1-2 लाख रुपए देते हैं, तो करोड़ों रुपए किस तरह से आपने अपने जमान पार्क के घर पे लगा दिए? किस तरह से करोड़ों अरबों की जायदाद बनी गाला में आपने बना ली है कि
कि मेरी बीवी ने मुझे फलां पैसे भेजे, मैंने इधर से उधर भेजे, उसने उधर से इधर भेजे। ये क्या चक्कर दे रहे हैं आप? ये कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। आप इन सब चीजों के बाद ठहरे सादिक और अमीन, और हम जो 1937 से हमारे बड़े माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर खून पसीने की कमाई करते रहे हैं, अपने हाथों से काम करते रहे, हम जो है वो सबसे बड़े चोर ठहरे। ये नहीं चलेगा भाई, इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, कोई तस्लीम नहीं करेगा। मैं ये बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि मैं भाई बहुत इस मामले में मैं समझता हूं कि हक बात करनी चाहिए, और मैंने पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की है, और अगर अल्लाह दोबारा मौका देगा तो ये खिदमत का जज्बा मेरे सीने में मौजूद है। मैं खिदमत करता रहूंगा और आइंदा भी इंशाल्लाह करूंगा। हमारी पार्टी भी बिल्कुल इस जज्बे से सरशार है, खिदमत करेगी। मैं उस नौजवान लेफ्टिनेंट नासर को खराज तहसीन पेश करता हूं जो शहीद हुआ है वजीरिस्तान में, जिसकी वालदा ने अपने हाथों से काम करके अपने बेटे को पाला था। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूं, लेकिन मैं उस फौजी को सलाम पेश नहीं करता जो वज़ीर आज़म हाउस के दीवारों को फलांग कर, उसके गेट को फलांग कर अंदर दाखिल होकर अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करे। मैं उसको सलाम नहीं करता, हरगिज नहीं करूंगा। और मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो मुल्क की दौलत लूट कर अमेरिका में जाके जायदादें बनाए। मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो अवाम का मैंडेट चोरी करे, कभी नहीं करूंगा। और मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। मेरे दिल में इन लोगों के लिए इज्जत है जो हक हलाल की कमाई खाते हैं, जाके 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान की रखवाली करते हैं, आइन का एहतराम करते हैं, और उसके बाद अपने कानून का एहतराम करते हैं। मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है, मेरी दिल के गहराइयों से उनके लिए सलूट है। अपनी ओथ का एहतराम करते हैं, ओथ जो हल्फ लेते हैं फौज में भर्ती होते वक्त, उसका एहतराम करते हैं। और वो ओथ पता क्या कहती है? वो ओथ कहती है, सुन ले जरा, ये 4 लाइनें हैं। जब मुसल्लह अफवाज में वो भर्ती होते हैं या कमीशन लेते हैं, वो कहते हैं, मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की हमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मशगूल नहीं करूंगा। क्या? मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में मशगूल नहीं करूंगा, और ये कि मैं मुक्तदियात कानून के मुताबिक और उसके तहत पाकिस्तान की फौज बर्री, बहरी या फिजाई, मैं पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। जो इसकी पासदारी करता है मैं उसको सलूट करता हूं, जो आइन की पासदारी करता है मैं उसको सलूट करता हूं, जो कानून की पासदारी करता है मैं उसको सलूट करता हूं। लेकिन जो इसकी नहीं करता, जो आइन तोड़ता है, जो कानून तोड़ता है, वो आइन के साथ गद्दारी करता है, वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है। कभी उसके साथ जो है वो हाथ नहीं मिलाऊंगा। बिल्कुल मुशर्रफ के साथ भी मेरा यही मेरा तनाजा था, तनाजा क्या,
یہی اپنا میرا اختلاف تھا، اور آج بھی میرا یہی اختلاف ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے. یہ نہیں تسلیم کریں گے ہم. بھائی میں اپنی بات بہت لمبی کر چکا ہوں. آپ کو قوم دیکھ رہی ہے، قوم مجھے بھی دیکھ رہی ہے، ہماری باتیں سن رہی ہے. میری باتیں حرف بحرف قوم نے سنی ہیں. 10 تاریخ کو پہلی 30 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی، 20 تاریخ کو اے پی سی کی، اس کی بھی قوم نے ساری گفتگو سنی. آج بھی سن رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں. دیکھنا یہ جو حلف آج آپ نے مجھ سے لیا، میں نے آپ سے لیا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر قوم نہ آپ کو نہ مجھے معاف کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کے حامی ناصر ہو. میں ابھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا. انشاءاللہ میں آپ کی کارروائی سنوں گا اور دیکھوں گا. پاکستان، میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان محترم قائد، میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکنگ کمیٹی کے بہاف پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خطاب کے ذریعے نہ صرف ہماری رہنمائی کی بلکہ پوری قوم کی رہنمائی کی. اور میں آپ کو سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے بہاف پہ یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ لیگ نون کا ہر ورکر آپ کی کال پر لبیک کہے گا اور اس حلف کی پاسداری کرے گا جو آج سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں موجود اراکین نے اٹھایا ہے. چونکہ یہ تمام اراکین بھی مسلم لیگ نون کی گوادر سے لے کے گلگت تک پھیلی ہوئی شاخوں کے نمائندہ ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اب میں دعوت دوں گا جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری اب درخواست، ہاں جی، اب میری کیمروں سے درخواست ہے، چونکہ ہماری انٹرنل میٹنگ شروع ہو رہی ہے تو برائے مہربانی آپ حضرات جو ہیں تشریف لے جائیں تاکہ ہم اپنی انٹرنل